दोस्तों ये रहा हमारे पास 2 पिन सॉकेट एंकर कंपनी की, और ये रहा कंबाइन बॉक्स और पकड़ स्क्रू ड्राइवर टेस्टर, और हमारे पास कुछ टुकड़ा वायर। तो इसको हम कंबाइन बॉक्स एक्सटेंशन बोर्ड बनाकर आप लोगों को दिखाएंगे। तो मैं हूं शंकर यादव और आप लोग देख रहे हैं शंकर यादव अफसल। जो लोग नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा। ये रहा एंकर पेंटा पीसी, इसे अभी हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ से ओपन कर लेते हैं बॉक्स को, और इसे जो है कंबाइन बॉक्स को बाहर निकाल लेते हैं। देखिए बॉक्स में कुछ भी नहीं है। अब इस कंबाइन बॉक्स को हम थैले में से बाहर निकाल लेते हैं, और इसके बाद इसकी स्क्रू को खोल लेते हैं, थोड़ा इसकी स्पीड बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पर हम स्क्रू को खोल लेते हैं। अब स्क्रू को खोलने के बाद थोड़ा स्क्रू को हम साइड में रख देते हैं। आप देख सकते हैं अब यहाँ पर जो है 16 एम्पियर का स्विच और 16 एम्पियर की सॉकेट है। आप इसे जो है मार्केट में आसानी से किसी भी दुकान से ले सकते हैं। तो चलिए इसमें हम आप लोगों को कनेक्शन करना बताएंगे। तो जो हमारे स्विच है उसमें 2 टर्मिनल होते हुए हैं, 1 और 2। देखिए नीचे वाले टर्मिनल पे हम मेन पावर सप्लाई को कनेक्ट करेंगे, और ऊपर वाले टर्मिनल से सॉकेट के एल वाले टर्मिनल पे लाके कनेक्ट कर देंगे। और सॉकेट में 3 टर्मिनल है, एक न्यूट्रल और एक फेस और एक अर्थ। तो यहाँ पर 2 पिन सॉकेट को हम बाहर निकाल लेते हैं, और जो दूसरा वाला छेड़ा हमारा बचेगा वायर का, इसमें 2, एक न्यूट्रल एक फेस, वो जो है 2 पिन सॉकेट में कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ये भी पेंटा का ही है, एंकर कंपनी का। तो चलिए वायर को हम खोल लेते हैं, थोड़ा इसकी स्पीड बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पर हम कनेक्शन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से और सॉकेट के एल वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर जो है हम वायर को और छील लेते हैं। तो जो हमारा मेन पावर सप्लाई है उस मेन पावर सप्लाई को स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर जो है हम न्यूटन, एक वायर को न्यूटन बना लेंगे। तो न्यूटन को हम न्यूटन वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। जो हमारा सॉकेट है, सॉकेट पे एन लिखा रहेगा, एन का मतलब होता है न्यूटन। न्यूटन वाले टर्मिनल पे हम कनेक्ट कर देंगे, और इसे हम अच्छी तरह से टाइट कर देंगे, और एन वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो बोर्ड की वायरिंग है वो कंप्लीट बन के तैयार हो गई है। ये 16 एम्पियर का स्विच है, 16 एम्पियर का सॉकेट है। आप अपने घर पे हीटर और कोई भी पंखा और चाहे गीजर कुछ भी इससे चला सकते हैं, इससे बिल्कुल जलेगा नहीं। अब इसे हम बॉक्स के ऊपर जो है तोड़ दिए हैं, जहां से वायर निकालना हमें है। अब बॉक्स के अंदर से पहले हम वायर को बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद हम जो है 2 पिन सॉकेट में कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ से वायर को हम बाहर निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर कंप्लीट हमारा बोर्ड बनके तैयार हो गया है। अब यहाँ पर हम वायर को छील लेंगे। जैसे वायर को छीलेंगे, हमें जितना ही ज़रूरत है उतने ही वायर को छीलेंगे। वायर को इतनी डबल कर लेंगे। अगर ज़्यादा छील लेते हैं तो वायर को हम डबल कर लेते हैं। डबल करके थोड़ा से अच्छे तरह से जो है हमारे 2 पिन सॉकेट में अच्छे तरह से पकड़ाएंगे। तो देखिए हम थोड़ा से ज़्यादा छील लेते हैं, और इसे वापस हम बैंड कर देंगे। अब हम 2 पिन ले लेते हैं। 2 पिन के किसी भी टर्मिनल पे 2 पिन को हम खोल लेते हैं अच्छी तरह से, और जो है वायर जो हम थोड़ा से बड़ा इसलिए छिले हुए हैं, जब भी 2.5 का वायर है उसे थोड़ा से हम डबल कर देते हैं। डबल करके इसे हम अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। 2 पिन में हम किसी भी टर्मिनल पे, 2 टर्मिनल है, दोनों भी टर्मिनल पे से किसी भी टर्मिनल पे हम कोई भी वायर जोड़ सकते हैं। इसमें न्यूटन फेज नहीं होता। इसे हम घुमा के और इस साइड से और उस साइड से भी लगा सकते हैं। जैसे हम मेन पावर सप्लाई में कनेक्ट करेंगे, बोर्ड में कनेक्ट करेंगे, तो हमारा जो है 2 पिन किसी भी कोई भी वायर में हम कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक ही कलर का दोनों वायर है, और जैसे हम मार्केट से ख़रीद के एक्सटेंशन बोर्ड लेकर आते हैं
तो उसमें 3 पिन टॉप लगा रहता है, उसमें फेस को अलग जोड़ना रहता है और न्यूट्रल को अलग जोड़ने रहता है। अगर आप यहाँ पर 3 पिन टॉप लगा रहे हैं तो यहाँ पर आपको फेस को अलग करना पड़ेगा और न्यूट्रल को अलग करना पड़ेगा। यहाँ पर हम 3 पिन टॉप अगर 3 पिन टॉप लगा रहे हैं तो हमको न्यूट्रल और फेस दोनों को अलग अलग जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 2 पिन टॉप लगा रहे हैं, तो इसके जो है हमारा न्यूट्रल और फेस दोनों को अलग अलग कनेक्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन आप किसी भी टर्मिनल पे 2 पिन की किसी भी टर्मिनल पे आप कोई भी वायर कनेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए यहाँ पर हम कनेक्शन कर दिए हैं। अब जो इसे हम 2 पिन को कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर वायर को जो है अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। आप यहाँ पर गांठ भी मार सकते हैं ताकि वायर खींचा में बाहर ना निकले। यहाँ पर हमने कुछ ऐसा नहीं किया हुआ और ऐसे ही सेट करके हम अच्छी तरह से इसे टाइट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम इसे अच्छी तरह से स्क्रू से टाइट कर देंगे। अब हमारा जो है वो बोर्ड कंप्लीट बन के तैयार हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो एक्सटेंशन बोर्ड है, इसे आप वाटर हीटर भी चला सकते हैं। जैसे आपकी बाल्टी दूर है और आपको कनेक्ट करना है किसी बोर्ड से, तो किसी बोर्ड में लाकर ये 2 पिन को कनेक्ट कर देंगे और इसमें जो है आप कोई हीटिंग चीज़ चला सकते हैं, क्योंकि ये 16 एम्पियर का स्विच है और 16 एम्पियर की सॉकेट है। अब इसे हम अच्छी तरह से टाइट कर लेते हैं। टाइट करने के लिए थोड़ा सा हम वीडियो को फास्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट जो है हमारा बोर्ड बन के तैयार हो गया। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और जो लोग नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा ऐसी नई वीडियो देखने के लिए। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।